एस्तर सिंहासन कक्ष में जाती है। फिर तीसरे दिन एस्तर ने अपने राजकीय कपड़ों को पहना और राजा के राजमहल के आंगन में, जो राजा के कमरे के सामने था, वहां जाकर खड़ी हुई। राजा उस समय अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और राजा के सिंहासन का ये कमरा राजमहल के प्रवेश द्वार के सामने था। जब राजा ने रानी एस्तर को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब राजा का मन एस्तर के प्रति दया और आनंद से भर गया। तब राजा ने अपने हाथ में पकड़े हुए सोने के राजदंड को लिया और एस्तर की ओर बढ़ा दिया और समय के अनुसार एस्तर ने भी आगे बढ़कर राजदंड की नोक को छुआ। तब राजा ने रानी एस्तर से पूछा, रानी एस्तर, क्या हुआ? क्या चाहती हो तुम हमसे? यदि तुम हमसे आधे राज्य की भी मांग करोगी तो वो भी तुम्हें दे दिया जाएगा। एस्तर ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, मैंने आज भोजन तैयार किया है और यदि आप खुश हैं तो आप हामान को लेकर भोजन में आने का कष्ट करें। तब राजा ने यह आदेश दिया कि जल्द ही हामान को बुलाया जाए ताकि हम रानी एस्तर की इच्छा को पूरी करें। तब राजा और हामान एस्तर रानी द्वारा तैयार की दावत में शामिल होने आए। फिर भोजन के समय पर जब वे दाख मधु पीने बैठे, तब राजा ने रानी एस्तर से सवाल किया, रानी एस्तर, कहिए क्या मांग है आपकी? यदि आपकी मांग आधे राज्य की भी होगी तो वो भी आपको दिया जाएगा। एस्तर ने जवाब दिया, महाराज, मेरी इच्छा और मांग केवल यही है। यदि महाराज मुझसे प्रसन्न हैं और मेरी इच्छा को भी पूरा करने के लिए तैयार हैं, तो आप और हामान कल फिर भोजन के लिए आएं, जो मैं आप दोनों के लिए तैयार करूंगी, और कल आपके आदेश के अनुसार मैं अपनी मांग को भी बता दूंगी। भोजन करने के बाद हामान खुशी में डूबा हुआ बहुत प्रसन्नता के साथ रानी एस्तर के महल से बाहर निकला और महल से निकलते समय उसकी नजर मोर्दकाय पर पड़ी, जो वहीं पर राजमहल के द्वार पर बैठा हुआ था। हामान ने देखा कि मोर्दकाय ना तो उसके सम्मान में खड़ा हुआ और ना ही उसके सामने झुका। तब मोर्दकाय के लिए हामान का गुस्सा बहुत ही ज्यादा भड़का, मगर अपने गुस्से पर काबू करते हुए वो अपने घर लौट गया और तब उसने अपने मित्रों और अपनी पत्नी जरेश को अपने पास बुलाया। और जब वे उसके पास आए, तब हामान उन सबको अपनी धन दौलत और अमीरी के बारे में बताने लगा। वे उन्हें बताने लगा कि उसके कितने बेटे हैं और राजा ने उसको कितना सम्मान दिया है और किस तरह सारे शासकों और अधिकारियों से ऊंचे का दर्जा उसे राज्य में प्राप्त है। हामान ने यह भी कहा, क्या ये मालूम भी है कि रानी एस्तर ने भी राजा के साथ किसी दूसरे को नहीं, केवल मुझे ही बुलाना उचित समझा। मगर फिर भी इतना सब होने के बाद भी मुझे चैन नहीं मिलता, क्योंकि जब कभी भी मैं उस यहूदी मोर्दकाय को राजमहल के द्वार पर बैठा हुआ दिखता हूँ तो मुझे ये सब कुछ व्यर्थ लगता है। हामान की इस बात को सुनकर उसकी पत्नी जरेश ने उसके मित्रों को ये सलाह दी और उनसे कहा, तुम 20 मीटर ऊंचा एक फांसी का खंबा बनाओ और कल सवेरे जाकर तुम महाराज से कहना कि उस मोर्दकाय को फांसी पर लटका दे। इसके बाद आप शाम को महाराज के साथ खुशी से भोजन में जाना। हामान को ये बात पसंद आई और उसने फांसी का खंबा बनवा दिया।